तारीख थी 22 अप्रैल, दिन था मंगलवार, समय दोपहर का करीब 2:45। कश्मीर की खूबसूरत बेसरन घाटी पहलगाम में अलग अलग राज्यों से आए 40 से ज्यादा टूरिस्ट मौजूद थे। कुछ टूरिस्ट मैदान में टहल रहे थे, कुछ दुकान के बाहर कुर्सियों पर बैठे थे। माहौल बिल्कुल सुकून भरा था। तभी जंगल की तरफ से सेना की वर्दी और चेहरे पर नकाब पहने हुए कई लोग निकलते हैं। शुरुआत में सभी को लगता है कि ये सुरक्षा बल के जवान हैं, लेकिन अगले ही पल माहौल बदल जाता है। वे टूरिस्टों से नाम और पहचान पत्र मांगने लगते हैं। आतंकियों ने लोगों से कलमा पढ़वाने की कोशिश की और कईयों से कपड़े तक उतरवाए। जो लोग कलमा नहीं पढ़ पाए या गैर मुस्लिम थे, उन्हें मौके पर ही गोली मार दी। इस पूरे हमले ने करीब 10 मिनट तक टूरिस्टों और दुकानदारों को दहशत में डाल दिया। पहले खबर आई कि एक टूरिस्ट की मौत हुई है, लेकिन रात 11 बजे तक संख्या 27 पर पहुंच गई। इनमें ज्यादातर पुरुष थे। पुणे से आई आशा नाम की महिला ने मीडिया को बताया कि आतंकियों ने खास तौर पर हिंदू पुरुषों को निशाना बनाया। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पिता को 3 गोलियां खाते हुआ देखा। लोगों को शुरुआत में यह समझ ही नहीं आया कि हमला क्यों हो रहा है, क्योंकि हमलावर तो फौजी वर्दी में थे। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और उसके बाद देश भर में सवाल उठने लगे कि क्या यह एक महज संयोग था या कोई सोची समझी साजिश थी। अब सवाल उठता है कि आतंकियों ने 22 अप्रैल ही क्यों चुना। इसके पीछे 2 बड़ी थ्योरियां सामने आती हैं। पहली थ्योरी, अमेरिकी उपराष्ट्रपति उस समय भारत दौरे पर थे। ठीक इसी तरह 20 मार्च 2000 को जब अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए थे, तब छत्रसिंहपुरा अनंतनाग में आतंकियों ने हमला कर 35 सिखों को मार दिया था। दोनों घटनाओं में समानता यह कि अमेरिकी वीवीआईपी की मौजूदगी के दौरान आतंकी हमला करके दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि वे कहीं भी हमला कर सकते हैं। दूसरी थ्योरी, पीएम नरेंद्र मोदी उसी दिन सऊदी अरब में थे। वहां क्राउन प्रिंस से मुलाकात, अरबों डॉलर के एमओयू और नई साझेदारी पर चर्चा होने वाली थी। पाकिस्तान को यह दौरा नागवार गुजरा। पाकिस्तानी विश्लेषकों ने भी कहा कि मोदी का दौरा पाकिस्तान के लिए चैलेंज है। 22 अप्रैल को हमला कर आतंकियों ने मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों और भारत सरकार को संदेश दिया कि कश्मीर का मुद्दा खत्म नहीं हुआ। वहीं जगह की बात करें तो पहलगाम इसलिए चुना गया क्योंकि यहीं से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। हर साल यह यात्रा बेहद संवेदनशील रहती है। इस बार तो 62 दिन की यात्रा तय थी। हमला कर आतंकियों ने यह धमकी दी कि यात्रा भी खतरे में है। इसके अलावा भारत ने हाल ही में चेनाब ब्रिज और कटरा श्रीनगर ट्रेन कनेक्टिविटी का काम पूरा किया है। यह सब कश्मीर में टूरिज्म बढ़ाने वाला कदम है। आतंकियों का मकसद टूरिज्म रोकना और कश्मीर के बिजनेस को नुकसान पहुंचाना है, ताकि बेरोजगार युवक आतंकी संगठनों में शामिल हो। दोस्तों, हमले के पीछे लश्कर ए तैयबा के प्रॉक्सी ग्रुप दी रेजिस्टेंस फ्रंट TRF का नाम सामने आया। इसका मास्टरमाइंड सज्जाद गुल पाकिस्तान से इसे ऑपरेट करता है। 2019 में बना यह संगठन जम्मू कश्मीर में कई आतंकी वारदात कर चुका है। इसकी फंडिंग पाकिस्तानी सेना और ISI कराते हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी के अनुसार यह हमला पूरी योजना के तहत किया गया। आतंकियों ने नाम पूछकर चुन चुनकर मारा, जो बताता है कि यह सिर्फ अचानक की गई कार्रवाई नहीं थी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने हाल ही में बयान दिया था, जिसमें हिंदू मुस्लिम दरार और कश्मीर को गाजा से जोड़ने की बात थी। यह बयान भी इशारा देता है कि पाकिस्तान माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था। हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह तुरंत श्रीनगर पहुंचे और
एनआईए की टीम जांच के लिए रवाना हुई। दिल्ली, मुंबई और दूसरे बड़े शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी हमले के चलते समय से पहले भारत लौट आए और कहा कि जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। मरने वालों में यूएई, नेपाल और भारत के कई राज्यों के टूरिस्ट शामिल थे। 2019 पुलवामा के बाद पहलगाम आतंकी हमले को सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। यह हमला सिर्फ गोलियों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह भारत की छवि को नुकसान, कश्मीर में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा करने और टूरिज्म को खत्म करने की एक सोची समझी रणनीति थी। इस हमले की जांच जारी है और पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। सुरक्षा एजेंसियों ने कई अहम सुराग जुटा लिए हैं और दोषियों को पकड़ने के लिए व्यापक स्तर पर कार्रवाई चल रही है। सीमा पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है ताकि आतंकियों की घुसपैठ को रोका जा सके। इसके बाद पहलगाम अटैक की जवाबी कार्यवाही में भारत ने 6 और 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसका मकसद आतंकियों के नेटवर्क को तोड़ना, स्थानीय मददगारों पर नकेल कसना और आतंकवाद के फंडिंग स्रोतों को खत्म करना है। यह ऑपरेशन भारत के दृढ़ संकल्प और आतंकवाद के खिलाफ उसके सख्त रवैये का प्रतीक है। जय हिंद, जय भारत।